एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, गिवन दैट a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अपने पास ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में करना ये है कि ये जो फंक्शन अपने पास दिया गया है, इस फंक्शन की रेंज इवैल्यूएट करनी है। तो अब इस फंक्शन की रेंज इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो दो अलग अलग टी रेशियोज हैं, इसको किसी एक ही टी रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब ऐसा करने के लिए सिंपली किया ये कि cos पावर 4 थीटा को तो ऐसे लिखा रहने दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इस तरह से रिजल्टेंट बन गया है cos पावर 4 थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक काम करते हैं कि इस फंक्शन की मतलब ये जो रिजल्टेंट फंक्शन है, इसकी रेंज को इवैल्यूएट करने के लिए एलिमेंट्री अप्रोच का यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए काम ये करेंगे कि सबसे पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास गिवन है, इसका कोफिशिएंट उठाते हैं, दैट इज -1, एंड इसका हाफ और इसका स्क्वायर दैट इज 1/4। तो 1/4 को इस एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं एंड इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि cos पावर 4 थीटा, फिर ये गिवन था माइनस का cos स्क्वायर थीटा, देन प्लस का 1/4, फिर प्लस 1 माइनस 1/4। अब ये जो टर्म अपने पास गिवन है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है cos पावर 4 थीटा और फिर माइनस का cos स्क्वायर थीटा, देन 1/2 का होल स्क्वायर। फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 3/4। अब ये जो टर्म अपने पास गिवन है, इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, देन 3/4। अब ये जो रिजल्टेंट अपने पास आया है, इस रिजल्टेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके गिवन फंक्शन इनफैक्ट इसकी रेंज को इवेलुएट किया जा सकता है। तो यहाँ से हुआ ये कि जो cos स्क्वायर थीटा था, ये 0 से 1 वेरी करेगा। अभी इसमें करना ये था कि 1/2 सब्ट्रैक्ट, मतलब इसमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना था। तो जैसे ही इस इनइक्वालिटी में 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 माइनस 1/2, तो ये 1/2 बन गया। फिर नेक्स्ट रिजल्ट आया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, देन 1 माइनस 1/2, ये 1/2 बन गया। फिर इसका स्क्वायर अपने पास गिवन था, तो एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये वेरी कर जाएगा 0 से 1/4। फिर एक काम ही करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट अपने पास आया था, इसमें 3/4 और ऐड कर देते हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन अपने पास इस तरह से दिया गया था और इस फंक्शन की रेंज अपने को इवेलुएट करनी थी। तो जैसे ही इस इनइक्वालिटी में 3/4 ऐड किया तो लेफ्ट साइड पर बना अपने पास 3/4, और फिर ये बन गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, फिर लेस देन और इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। तो ये बना 3/4 और इसे कह देते हैं a। फिर नेक्स्ट अपने पास मिल गया 4/4, दैट इज 1। तो इस तरह से गिवन फंक्शन की रेंज आई 3/4 to 1। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।